अजेंडा। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के उत्साह और अट नहीं रही चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। गाइस, अगर आपको एग्जाम में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन मिलता है तो इन्हीं 5 क्वेश्चन में से होने वाला है। 100% गारंटी है इन्हीं 5 क्वेश्चन में से होने वाला है। तो आइए फटाफट से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहते हैं? तो बच्चे की इसका आंसर है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। अब दंतुरित से मतलब क्या है? जब एक छोटा बच्चा होता है, उसके दांत निकल ही रहे होते हैं, उस टाइम पे वो जो स्माइल करता है, उसी स्माइल को देखकर जो कवि होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं। उनके उदास गंभीर मन, जो राइटर हैं, वो उदास गंभीर मन में जान आ जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो, या फिर बबूल के पेड़ पे सैफलिका के फूल झरने लगे हो। ये सारी वो बातें कही उन्होंने जो पॉसिबल नहीं है। बबूल के पेड़ पर फूल खिलना, ठीक है, वो भी सैफलिका के फूल। क्योंकि बच्चे की निश्चलता और पिता की ममता के कारण ही कवि मन इस तरह प्रभावित हुआ था, इसीलिए वो बादलों को बरसने की जगह गरजने को कह रहे थे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? तो गाइस, इसकी समरी मैंने दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको समरी का प्लेलिस्ट लिंक दूंगी, वहां से जाकर ले लीजिए। तो इस चैप्टर में आपको बादल को बुला रहे हैं, राइटर क्या करते हैं, बादलों का आवाहन करते हैं, इसीलिए इसको उत्साहित करने वाली कविता है ये। देखते हैं इसका आंसर। कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसीलिए रखा क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। वो बादलों से गरजने के लिए कहते हैं। एक और बादलों के गर्जन से उत्साह समाया होता है, ठीक है, जब बादल गरजते हैं तो एक्साइटमेंट हो जाती है ना। तो दूसरी ओर लोगों के उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना चाहते हैं। तो कविता का शीर्षक इसीलिए उत्साह रखा गया। और गाइस, अगर आपको इसके PDF चाहिए, मतलब ये पूरा नोट्स चाहिए आपको, तो आप मेरी इंस्टा आईडी है rstudy@10, वहां जाकर आप उससे ले सकते हैं इसके नोट्स को। क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है या फिर एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट है, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है, जो मरा हुआ इंसान होता है उसमें भी जान आ जाती है। सेकेंड है, यो तो लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। थर्ड है, यो लगता है मानो चट्टान पिघलकर जलधारा बन गई हो। फोर्थ, यो लगता है मानो बबूल से सैफलिका के फूल झरने लगे। तो गाइस, अगर आप इसकी समरी को समझ लेते हैं तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा उसका आंसर भी कुछ सेम ही रहता है क्वेश्चन 3 के जैसा, ठीक है। लिखने का तरीका चेंज हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका भी चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 4। कवि ने नवजीवन का प्रयोग बादलों के लिए किया है, स्पष्ट कीजिए। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। कवि बादलों को कल्याणकारी मानता है। बादल विविध रूपों से जन कल्याण करते हैं। वे अपनी वर्षा से लोगों की बेचैनी दूर करते हैं और तपती धरती का ताप शीतल करके मुरझाई सी धरती में एक नया जीवन फेंक देते हैं। वे धरती को फसल उगाने योग्य बनाकर लोगों में नवजीवन का संचार करते हैं। कैसे? क्योंकि अगर अन्न नहीं होगा, यानी खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो नया जीवन ही कहाँ से होगा ना। हमारा ही जीवन समाप्त हो जाएगा तो हम नए जीवन को कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, उत्साह कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो कविता ने, जो कवि हैं, उन्होंने उत्साह कविता में बादलों का आवाहन किया था। आवाहन करते हुए क्रांति लाने के लिए कहा। इस कविता में बादलों को क्रांति दूत मानकर सोए, अलसाए और कर्तव्य विमुख लोगों को क्रांति लाने के लिए प्रेरित करना था, ठीक है। जैसे बादल एकदम से आते हैं ना, गरजते हुए, भड़कते हुए, वैसे ही लोगों में उत्साह आ जाए और वो कुछ एक्टिव हो जाए। इस क्रांति का विप्लव के बिना समाज की जड़ता और कर्तव्य विमुखता में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। लोगों ने उत्साह भरना ही उत्साह कविता का उद्देश्य था। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अट नहीं रही है कविता का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। इसको आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। अट नहीं रही है कविता में फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा रहा, मतलब सावन महीने का जो सुंदरता होती है ना,
जंगलों में या गाँवों में वो एकदम न्यारी सी अलग सी सुंदरता होती है, वो कहीं भी नहीं समाई जा सकती, ऐसी सुंदरता होती है और धरती पर बाहर बिखेर देती है। मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है हमारी जो पृथ्वी होती है या फिर हमारे आसपास का वातावरण होता है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है सावन के महीने। इस महीने में सुगंधित हवाएं वातावरण को महका रही हैं। पेड़ों पर आए लाल हरे पत्ते और फूल से यह सौंदर्य और भी बढ़ गया है। इससे मन में उमंगे उमड़ने लगी हैं। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं बता चुकी हूँ कि मेरी इंस्टा आईडी RStudy अड्डा पे जाकर आप इसके पीडीएफ को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।